हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा है और आप लोग के मन में एक परेशानी उठ रही है कि सर कैसे पास करें, कैसे चीजें हो। हमें पता है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन कुछ स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। और वो स्मार्टनेस जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप बेहतर चीजें नहीं कर पाएंगे। मुझसे खुद गलतियां हो जाती है। एक दिन मेरा था, मैं गया था ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए अपना मेंस का। तो मुझसे गलती हो गई। गलती ये हुई कि मुझे पता था कि 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठा तो ट्रस्ट मी, मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये 4 ही ऑप्शन है इसमें। और ओएमआर जो था उसमें 5 थे, ई ऑप्शन भी था। मैंने डी को लास्ट ऑप्शन समझ समझ के मैंने मारा। मेरे 10 नंबर गलत हो गए। कितने नंबर बेटा? 10 नंबर। कुछ में तो मुझसे भरने में गलतियां हो गई। तो सोचिए, हमें आते हुए भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसी गलतियां मत करिएगा, क्योंकि बड़ा जिंदगी एकदम उथल पुथल हो जाएगी फिर। तो हम बात करते हैं बायोलॉजी विषय के बारे में। सर, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। बहुत बच्चे फेल भी हो जाते हैं। क्या कारण होता है क्यों फेल हो जाते हैं? मैं खुद हर वर्ष प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड एग्जाम देता हूँ। मैंने बायोलॉजी भी किया हुआ है 12। साइंस से भी हूँ। मैथ मतलब साइंस मैथ में ही आता है, बायोलॉजी में भी आता है। मैथ से भी मैंने किया है। कला से भी मैं कला से भी मैं 12th किया हूँ। तो मैंने सारा किया है। ऐसा नहीं कि गुरुजी यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। तो गुरु को भी तो उतना नॉलेज होना चाहिए, तभी तो ज्ञान बांटने आएंगे। है कि नहीं? लॉजिक सी बात है बेटा। तो जब आप बायोलॉजी के पेपर में जाएं तो 2 काम सबसे पहले करना। आप लोग गलती करते हैं लाइन खींचने का। तो बेटा, जो लाइन खींचिएगा केवल एक तरफ, आप दोनों दोनों तरफ लाइन मत खींच दीजिएगा। केवल एक ही तरफ लाइन को खींचना है। ठीक। और फिर आप अपने प्रश्न पत्र को उठाना और वहां पे ये चीज देखना कि सबसे पहले उत्तर किसका देना चाहते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप लोग क्या करते हैं, गुरुजी हमें दूसरा आ नहीं रहा है, हम हेडिंग डाल देंगे, दूसरा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है बेटा। आपको लास्ट वाला 7वां आ रहा है अच्छे से, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, प्रश्न नंबर 7वां उसके ऊपर डाल दीजिएगा कि ये अति लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, जो भी रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद वो करना शुरू करिएगा। तो ये 2 गलती नहीं करना है। और एक चीज और, आप लोग काट पीट बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर काट पीट करेंगे तो बेटा नंबर भर भर के कटेंगे। फिर आप ये मत बोलिएगा कि गुरुजी नंबर कट गए। क्यों कट गए पता है? आप गलती कर देते हैं और फिर काटना शुरू कर देते हैं। ठीक। अब हम सारे चीजें बताएंगे जो जो आप पॉसिबल हो सकते हैं पास होने के लिए। सबसे पहले देखिएगा, जब भी आपको मिलेगा आपका पेपर, अगर आप पहला से करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लाइन खींचिएगा, उसके डालेंगे बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न ऊपर डाल देना है। क्योंकि पेपर में दिया रहता है, जो आपका बायोलॉजी का पेपर होता है उसमें खंड नहीं होते, बल्कि बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न डाल देना है। उसके बाद आप डालना चाहते हैं तो बेटा प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालिएगा। अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालना चाहते हैं तो 1 डाल के प्रश्न क कि दोहरा निषेचन होता है, फिर उत्तर आवृतबीजी पौधे में। ख विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए और आरएनए। ग श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है ल्यूकीमिया। डीएनए के रासायनिक चागु नाम है एंडोन्यूक्लियस। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। अगर आप चाहते नहीं गुरुजी हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे? एक का क, जो भी आंसर रहेगा जाकर मेंशन कर दीजिएगा। फिर ख, जो भी आंसर रहेगा मेंशन कर दीजिएगा। फिर ग, जो भी आंसर रहेगा मेंशन कर दीजिएगा। आप इस प्रकार भी लिख देंगे, नंबर नहीं कटने वाला। लेकिन गुरुजी, क्या होगा जब हमें बहुविकल्पी आता ही नहीं रहेगा? तो जब आपको बहुविकल्पी नहीं आता रहेगा तो ये मेथड यूज करिएगा, प्रश्न उत्तर दोनों साथ में छापना। प्रश्न को भी छापना, उत्तर को भी छापना, कॉपी भरना। अब सर, उत्तर कौन सा लगाएंगे? जो आपको मन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बायोलॉजी पढ़ के जाएंगे, मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा, तैयारी करवा दूंगा कि काम हो जाएगा। अब आप जाएंगे तुक्का ठोक देंगे।
तुक्का ठोक देंगे। 4 नंबर का सवाल है, 2 तो सही हो जाएगा 100%, क्लियर है, 2 तो सही हो जाएगा। अब 4 नंबर के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव मत रटना बैठ जाना। 4 नंबर चक्कर में 66 नंबर खराब कर देंगे आप। तो 66 नंबर बचाए रखिएगा, 4 नंबर में तुक्का ठोक दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को बेटा नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज आप कमेंट करिएगा, कोई डाउट है तो बताइएगा ना। उसके बाद आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है 1-1 नंबर का। सर जी, जब निश्चित उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है सबसे पहले हेडिंग डाल देना निश्चित उत्तरीय। उसके बाद क्या इसमें फिगर बनाने की जरूरत है? अगर प्रश्न में दिया है फिगर तो फिगर जरूर से जरूर बनाइएगा। अभी आगे हम जिक्र करेंगे फिगर का। अब वो बोला है नहीं बोला है, हमसे लेना देना नहीं है। बायोलॉजी का मतलब होता है फिगर छप जाना चाहिए। मेंडल का नाम लिया, मटर का पौधा आया तो मटर का चाहे को दाने बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। फिगर पे एग्जामिनर चाह कर भी नंबर नहीं काट सकता, तो कोशिश करे, जितना हो सके कोशिश करे बायोलॉजी में फिगर को ड्रा करने का। समझा रहे ना? जो मन में आ रहा है उल्टा सीधा जैसा फिगर आ रहा है बस छप जाना चाहिए। जितना ज्यादा फिगर उतना ज्यादा नंबर। आप उत्तर ना लिखिए चलेगा, फिगर छापिए बेटा 1 नंबर। 4 नंबर सवाल है 1 नंबर, अच्छा सवाल है 2 नंबर। समझा ना? लेकिन मिलेगा जरूर, फिगर में नंबर नहीं कटता, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप फिगर बनाइए जरूर। चलिए ठीक है सर, ये हो गया। दूसरा सवाल, गुरु जी अगर हमें आ रहा है तो कर देंगे, नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया कि रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होते हैं तो बच्चों में कौन से रक्त समूह होंगे? गुरु जी हमें समझ नहीं आ रहा है। आप रक्त समूह के बारे में जानते हैं, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ए होते हैं, ए बी होता है, ओ होता है, बी होता है, उसी के बारे में लिख दीजिए। लेकिन बेटा लिख देना है जरूर, छोड़िएगा मत। जब ये कंडीशन हो कि आपको नहीं आता हो तो वहां पे प्रश्न उत्तर दोनों छापना, ठीक? क्योंकि इतना लेंदी भी नहीं होता बायोलॉजी, उसमें मैनेज हो जाता है 3 घंटे 15 मिनट में। हाँ, तो देन आप प्रश्न उत्तर दोनों छापना। अब कुछ महान आत्माएं कहेंगे गुरु जी ऐसे करेंगे तो नंबर कट जाएगा। कौन कह रहा है आपसे नंबर कटेगा? बेटा बुला कर लाओ। कौन कह रहा है नंबर कटेगा? मैं कहता हूं एक भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। किस बात को लेकर आप परेशान हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? हाँ, आप मुझसे शेयर करिए। तो आपको बेटा क्या करना है, प्रश्नों को बना बना के उत्तर देना है, लेकिन देना है जरूर। क्या देना बेटा? बना बना के उत्तर देना है, लेकिन देना है जरूर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं गया था, हमारा पेपर हो रहा था, सेमेस्टर का पेपर था, बोर्ड वाला पेपर, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें सेमेस्टर होता है बोर्ड का। मेरा पेपर था, मैं गया था पेपर देने के लिए। उस दिन अलग लेवल का बवाल हुआ। बवाल ये हुआ कि जो मेरा दोस्त था, अब दोस्ती तो भरोसे पे चलती है, तो शायद पहला पेपर था सोम का, मैं सोम दे के मैं और एक और लड़का 3 लड़के बैठ के बाइक से जा रहे थे। वो चला रहा था, पीछे वो बैठा था, एक मेरा विजय था वो दोस्त चला रहा था, मैं बीच में था। तो ऐसे-ऐसे हो रहा था, हमने कहा कि यार मिश्रा जी बताओ यार कल किसका पेपर है? हाँ, उसका निहाल मिश्रा आई थिंक नाम था। तो कहा कि भैया कल पेपर है, मतलब कि नहीं परसों परसों किसका पेपर? तो वो कहा कि भैया सीटी का की टेक्नोलॉजी का पेपर है भैया। हाँ, हमने कहा पक्का? कहा हाँ भैया यही पेपर हम देखे थे। आए अब देखना दोस्ती पे कितना भरोसा होता है। आँख बंद करके यार करो ही मत है। कहाँ फँसा देंगे कोई भरोसा नहीं है। अब देखते जाना, मैं विजय और वो निहाल भाई, हम लोग आए, पढ़े सीटी। अब बस वो कहा जब हम लोग सीटी पढ़ना शुरू करिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 2 दिन चपक के पढ़े रात दिन, क्योंकि जब पेपर होता है तो हम लोग सोते नहीं। सोने का मतलब 1 आध 2-3 घंटे नींद ले लो, उसके बाद तोड़ते रहो दिन भर। चाप के पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि जैसे ही पहुंचे स्कूल के सामने पता लगा पेपर सी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है ही नहीं। भाई बवाल, भाई धुआं धुआं, पसीना, जाड़े में पसीना। हाँ, दिसंबर के महीने में एकदम ठंडी होती थी, ठीक है ना? मजा आता था यार, जो कॉलेज लाइफ में मजा था वो कहीं नहीं मिला, सच बता रहे हैं। जो इंजीनियरिंग करने में मजा आया ना वो कहीं नहीं मिला। एक एक से भाई साहब कंडीशन बहुत होता था वहां पे चीजें। फिर क्या हुआ कि हमारे सर वहां पे मिले। एक सर थे, अमित चंद्रौल सर नाम था। इस समय वो प्रोफेसर हैं, ठीक है ना? अ, तो कहें किसी में क्या हुआ, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन कोचिंग ही पढ़ाता था, यूट्यूब पे बस थोड़ा सा एक्टिव था।
तो कहेंगे गुरुजी बताएं कि यही यही हो गया और आज बीसीएमई के पेपर है। कहेंगे मारो नाश कर दिए। और ये इसको क्या समझा, ये खुद नहीं पढ़ेगा दूसरों को फंसा के रखेगा। क्या कह रहे गुरुजी हमें क्या पता, हम देखे थे। अब कहेंगे तब क्या होगा, हम गुरुजी क्या करें बताओ, ले फेल हो जाए घर वाले पीटेंगे। कहेंगे बैठना दिमाग को शांत करके, जो चीजें समझ में आए लिखते चले जाना। कॉपी भरनी चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, बस कॉपी भरनी चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, बार बार बोले। उसके बाद उसी से रिलेटेड लिखना। हम क्या गुरुजी हो जाए, कहेंगे अरे हो जाओगे, भरोसा रखो हो जाओगे। लिखे। डर तो ऐसा था पेपर देने के बाद भी, लेकिन कॉपी भरा था, ये था कॉपी भर के आए यार, पूरा पूरा करके आए हैं। रिजल्ट आया तो 50 नंबर के पेपर में पता है सर 32 नंबर स्कोर किए थे। 32 नंबर मैंने स्कोर किया था सर 50 नंबर के पेपर में। वो भी वो पेपर जो कि मैं पढ़ के भी नहीं गया था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट हुआ करता था, अभी भी है, बीसीएमई का पेपर था। तो जरा सोचिए कि अगर आप लिख कर आते हैं, कॉपी को भर कर आते हैं उससे को रिलेटेड, तो आपको नंबर सर मिलेगा। जो नहीं कि जो चीजें हैं वही आप लिख कर आइए, उससे जुड़ी हुई बातें कुछ भी लिख कर आइए। आप किताबें उठाइए, किताबें में तो मेंडल के नियम को बढ़ा चढ़ा के 3-4 पेज में वो समझा के बताता है। 2-3 पन्ना करेंगे तब जाके अच्छा ये था। तो आप अपनी भाषा को घुमा फिरा के क्यों नहीं लिख सकते हैं? आपको अधिकार है बेटा लिखने का। लेकिन हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती ना। हमें तो बस कहा जाता है स्कूल में रटो, रटो, रटो। उसके बाद जब बोर्ड में आता है तो हम लोग हाथ उठा देते हैं। इसलिए मैं बार-बार समझा रहा हूँ कि जब भी ऐसे वक़्त में आपको दिक्कत हो, तो हम जो यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं इन सबको यूज़ करिएगा, 100% नंबर मिलेगा। तो बना-बना के उत्तर लिख देंगे बेटा। यहाँ तक किसी कोई डाउट सर नहीं होना चाहिए। अब देखना, अब आते हैं फिगर पर। जैसे यहाँ बुरा है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली में कितने क्षार युग्म होती हैं। तो ये बात जब आपको प्रश्न आए तो वहां पर बेटा फिगर जरूर से जरूर बनाना है। फिगर आपको जरूर से जरूर बनाना है। अगर ये 3 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर बेटा चित्र पे बन जाएगा। चित्र पर आपको मिल जाएगा, चाहे वो कैसा भी चित्र रहे आपको मिल जाएगा। और 1 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा क्योंकि बोला है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डीएनए में कुल 200 क्षार युग्म होती हैं। तो ये 2 नंबर इधर मिला, 1 नंबर इधर, टोटल कितना 3 नंबर मिला। अब एक डाउट डाउट ये है कि गुरुजी क्या हम इसमें कलर भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कलर? आप पेंसिल वाला कलर यूज करिएगा। पेंसिल पेंसिल वाला जो कलर आता है ना, वो वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि उससे क्या रहेगा आपकी पेजेस भी खराब नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। जब आप ये वाले सवाल करें, ऐसे आपको फिगर बनाना है, कलर भरना है, तो आप पेंसिल वाला यूज करिए। आप पेन से भी कर दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा कलर वलर फिल कर दीजिएगा। अब जरूरी नहीं कि गुरुजी हम लाल भर दें, अरे कोई भी कलर भरिएगा, क्योंकि कलर करने में लाल पेन का यूज मत करिएगा। लिखने में कलर आप फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर। ठीक, कलर से कोई लेना देना नहीं रहता। तो ये जो फिगर है देखिए, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे फिगर देखिए, प्रदक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो जो चित्र हैं, जो जो चित्र आपके बोर्ड में आ सकते हैं, मैं वो लिखवा भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। तो सारे चित्र वाले प्रश्न एक ही वीडियो में हो जाएंगे, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है ना? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे। और पीडीएफ वूडीएफ जो रहता है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बायोलॉजी की अपने कॉपी को लिखिएगा, सॉल्व करिएगा, फिगर बनाइएगा, और मैं कह रहा हूँ कि 100% आपको नंबर मिलेंगे। जहाँ पे हो सके, जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि नहीं गुरुजी फिगर बनाना चाहिए, तो वहाँ पे आप फिगर बनाइएगा, उसके बाद देखिए सर नंबर। भर-भर के नंबर ना मिले, सर आप कहिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार करिएगा और आप भर-भर के नंबर पाएँगे बायोलॉजी में, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज़रूर से ज़रूर जॉइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।